हेलो ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी के बारे में। ये जो पूरे चार्ट्स बने हैं, अगर ये जो चार्ट्स बनते हैं, जो चार्ट्स हम रीड करते हैं, ये बन किससे रहे? कैंडल से। और अगर आप कैंडल्स को पढ़ना सीख गए, समझ गए कि ये कैंडल्स बनती क्यों है, इस कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कि ये जो कैंडल है यहाँ ऊपर में आके यहाँ पे विक क्यों बनी, सब देखेंगे। और किस लेवल पे कौन सी कैंडल बनेगी, कौन से कैंडल स्टिक्स ऐसे पैटर्न बनेंगे जो आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देंगे कि आपका ट्रेड सही हो सकता है, तो वो सब पूरा सीखने वाले। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो ये एक कैंडल बनी है, पहले तो कैंडल ओपन होगी तो यहाँ से ओपन होगी मान लो, और वो फिर नीचे गई तो रेड कलर की बन रही होगी, ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर की बन रही होगी। मान लो वो ऊपर यहाँ तक गई, ऊपर यहाँ तक गई तो ये अभी ग्रीन कलर का होगा। फिर मान लो वो बंद होके नीचे आई और वो यहाँ बंद हो गई, तो वो ये ओपन कहाँ हुई थी मैं बताऊँ तो ये ओपन हुई थी यहाँ पे। फिर ये ऊपर कहाँ तक गई, ये ऊपर यहाँ तक गई। फिर ये नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, कहाँ तक आई, मान लो यहाँ तक नीचे आई, यहाँ तक नीचे आई थी, यहाँ तक हम इसको नीचे लाएंगे। और फिर ये बंद कहाँ हुई, इस जगह पे। तो मतलब एक जो कैंडल थी वो पूरी कैसे चली, वो पूरी कैंडल हमें ऐसे चलते हुई दिखेगी लाइव मार्केट में। वो कैंडल ऐसे हमको दिखेगी कि यहाँ से ओपन हुई है, ऊपर गई, नीचे आई, फिर यहाँ आई, फिर ये बंद हो गई। बंद क्यों हुई? क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में आप होगे उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो कैंडल बनेगी, उतने देर की उसकी ड्यूरेशन होगी। लेट से हम बोलते हैं ना कि ये 1 आवर की कैंडल है, मतलब ये जो कैंडल बनी है ये 1 घंटे में बनी है। एक कैंडल को देख के आपको पता चलेगा कि 1 घंटे में प्राइस ने क्या किया। तो अब मैं बताता हूँ, ये जो ऊपर गई थी अगर कैंडल, यहाँ से ऊपर मान लो यहाँ तक गई थी हमारी कैंडल, ये ऊपर यहाँ तक गई थी, नीचे कहाँ तक गई थी, मान लो नीचे यहाँ तक गई थी। इसको भी हम इसके बराबर ला देते। तो अब ये जो है, अब इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाले ये पॉइंट है, ये जो ऊपर जो गया था, जो सबसे ऊपर तक गई है कैंडल, उसको हम बोलेंगे हाई, कि मार्केट ने यहाँ तक का हाई लगाया, तो इस पॉइंट को कहते हैं हम हाई। तो इसको मैं टाइप कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ तक प्राइस गया था, इसको हम कहते हैं हाई। मतलब ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा हाई। और जो लोएस्ट पॉइंट है जहाँ प्राइस गया था, ये क्या है हमारा, ये लोएस्ट पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लो। कि मतलब इससे हमें समझ आ रहा है कि जो कैंडल का लो था वो कहाँ तक का था, यहाँ तक था। मान लो ये प्राइस है 100 की, तो प्राइस का जो लो मारा था, प्राइस ने जो लो लगाया था वो 100 का लगाया था। फिर ये विक क्यों बनती है वो भी पूरा बताऊंगा कि साइकोलॉजी क्या। बट एक कैंडल में आपको पहले समझना होगा कि विक होती क्या है, फिर बॉडी क्या होती है, फिर आपको वो आगे पूरा अच्छे से समझ आएगा। और ये कैंडल ओपन कहाँ से हुई थी, ओपन हुई थी हमारी यहाँ से। फिर इसके बाद ये थोड़ी सी ऊपर गई थी, फिर नीचे गई थी, फिर यहाँ बंद हुई थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो ये जो ओपन हुई थी तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। ये ओपन कहाँ हुई थी, यहाँ ओपन हुई थी, तो इसको हम बोलेंगे ओपन। और क्लोज कहाँ हुई थी, नीचे, अपने ओपन से नीचे क्लोज हुई थी। मतलब कि एक रेड कलर की कैंडल बनी है क्योंकि जो प्राइस इसका था ये उससे नीचे क्लोज हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज कहेंगे, जहाँ पे वो कैंडल बंद होगी। और अपने प्राइस से जो नीचे क्लोज होती है तो वो एक रेड कैंडल और एक बियरिश कैंडल आप कह सकते हो। क्योंकि मान लो अगर ये ओपन हुई है 200 से और वो क्लोज हो गई कहाँ पे, 150 पे मान लो, तो ये क्या है, अपने प्राइस से नीचे गिर गई ना। कोई चीज़ 200 की थी वो 150 पे आ गई, मतलब प्राइस नीचे आई है, मतलब वो एक रेड कैंडल बनेगी, एक बियरिश कैंडल बनेगी। और उसने लो कहाँ तक का लगाया था, मान लो लो लगाया था 100 का, और हाई कितने का लगाया था, मान लो 250 का। तो क्या हुआ, कोई कैंडल ऐसे ओपन हुई। अब इसके पीछे की थोड़ी सी साइकोलॉजी देख लेते हैं कि मान लो प्राइस 200 पे ओपन हुई, लोगों ने बाय करने की कोशिश की, बाय किए लोग, और वो 250 तक की चली गई प्राइस। अब लोग यहाँ पर थक गए कि नहीं भाई इतना महंगा तो नहीं खरीदेंगे, ये बहुत महंगा हो रहा है, इसको बेचो बेचो। फिर सबने बेचना स्टार्ट किया, बेचते 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 प्राइस कितनी आ गई, नीचे आ गई। क्योंकि कोई चीज़ 250 की हो गई थी, बहुत महंगी हो गई थी, तो लोग उसको बेचना स्टार्ट किए। फिर बेचते 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 प्राइस मान लो 100 पे आ गई। अब 100 पे वो चीज़ बहुत सस्ती हो गई। अब लोगों ने सोचा कि भाई ये तो बहुत सस्ता है, मैं खरीद लेता हूँ। फिर 100 पे जब आया तो सबने खरीदना स्टार्ट किया, तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर आने लग गई। तो यहाँ पे इसलिए विक बनती है। तो मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर आने लग गई 100 की सस्ता सोच के, और फिर वो बंद हो गई। फिर उसके बाद टाइम भी खत्म हो गया कैंडल का, और वो कैंडल बंद हो गई 150 पे। तो मतलब आप एक कैंडल देख के आप बता सकते हो कि प्राइस ने क्या किया होगा उस टाइम फ्रेम में। मान लो 1 घंटे का अगर टाइम फ्रेम का कैंडल है, अगर ये 1 आवर का कैंडल है, अगर मैं इसके ऊपर नाम लिख दूँ 1 आवर कैंडल, अगर ये हमको समझ आ रहा है कि ये 1 आवर की कैंडल है, इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में अब आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइस ने क्या क्या किया है 1 घंटे में। 1 घंटे में आप समझ गए कि अच्छा प्राइस 200 पे ओपन हुआ था, 150 पे क्लोज हुआ, 250 तक ये ऊपर गया था, और नीचे आया था $100 तक या 100 रुपये तक, कुछ भी कह लो। तो ये आपको एक कैंडल देख के सिर्फ इतना समझ आ गया आपको।
अब देखते हैं एक बुलिश कैंडल कैसी बनती है। बुलिश कैंडल कैसे बनेगी? बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होगी, यहाँ ओपन हुई, मान लो वो नीचे यहाँ तक गई, फिर ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई यहाँ तक गई, और फिर वो यहाँ आके क्लोज हो गई। अब ये कौन सी कलर की बनेगी हमारी? ये बनेगी हमारी ग्रीन कलर की, और फिर इसकी विक बनेगी यहाँ तक, और ऊपर की विक बनेगी हमारी यहाँ तक। तो ये अगर एक क्या है, अब ये हमारी ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल क्यों है? क्योंकि ये अपने ओपन से ऊपर क्लोज हुई है। अब इसका ओपन कहाँ है? मैंने दिखाया था अभी, प्राइस कहाँ से ओपन हुई? यहाँ से। प्राइस यहाँ से ओपन हुई, क्लोज कहाँ हुई? क्लोज हुई हमारी यहाँ पे। इस कैंडल का हाई क्या है? हाई और लो सेम होगा। यहाँ तक हाई गया था मार्केट का, इसको हम हाई बोलेंगे, और फिर हम इसको बोलेंगे लो। तो ये मार्केट का हाई लो पता चल गया और ओपन। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कैंडल बनी कैसी होगी? 1 घंटे तक। 1 घंटे तक ये प्राइस ऐसे ओपन हुई होगी, फिर ऐसे नीचे आई होगी, लोगों को लगा होगा सस्ता हो गया सस्ता हो गया, खरीदो खरीदो खरीदो, फिर लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, फिर ये ऊपर गई होगी। हाई है यहाँ तक है तो यहाँ तक ये ऊपर गई होगी। अब लोगों को लग रहा होगा नहीं यार महंगा हो गया, थोड़ा सा बेच ले, तो बेचो बेचो बेचो, फिर बेचते बेचते वो कैंडल की टाइम खत्म हो गई। तो ये कैंडल हमें ऐसी देखने को मिलेगी। तो ये देखो ये क्या हुआ, ये नीचे से ओपन हुई और ऊपर बंद हुई, तो मतलब ये ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी। इधर देखोगे तो ये ऊपर से ओपन हुई और आई कहाँ? नीचे आके बंद हुई। तो ये हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी, और ये हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं ये बॉडी का ये हाई लो तो हो गया कैंडल का। ये पूरी हमारी मिल के एक कैंडल बनती है। कैंडल के इस वाले पार्ट को कहते हैं, ये जो डंडी रह जाती है इसको शैडो कह सकते हो, विक कह सकते हो, क्योंकि प्राइस वहाँ तक गया था तो उसकी एक शैडो छूट गई वहाँ तक। प्राइस इसका मतलब क्या था? यहाँ तक गया था लेकिन वहाँ पे क्लोज हुआ नहीं हुआ। क्लोज कहाँ हुआ? नीचे आके, मतलब उसकी एक शैडो छूट गई, एक विक रह गई। तो इसको हम कहते हैं विक। अगर मैं इसको दिखाऊं तो मैं अगर यहाँ पे टाइप कर दूँ तो आप इसको कह सकते हो विक। विकी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, शैडो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो हम भी विक की बात करेंगे। ये भी विक हो गई, ये जो है यहाँ पे ये भी विक हो गई हमारी। ये क्या हो गई? ये भी विक हो गई। और विक कहाँ है हमारी? ये रही विक, ये भी विक हो गई। और विक कहाँ है हमारी? ये, तो ये भी विक हो गई। तो सबको मैं अगर नेम कर दूं तो ये हमारा ऐसा विक हो गया, ये भी विक हो गया, और ये तो हमने मार्क कर ही रखा है। तो अब आपको समझ आ गया हो कि जो एक कैंडल है वो कैसी दिखती है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि एक कैंडल पूरी ऐसी दिखेगी आपको, जिसमें हाई लो ओपन क्लोज रहता है। तो अब आप एक कैंडल देख के बता सकते हो कि उस दिन में प्राइस ने क्या किया। लेट्स हम डेली के कैंडल में चलते हैं, मतलब एक कैंडल एक दिन में बनी होगी, एक दिन तक ऊपर नीचे किया होगा, फिर वो जाके क्लोज हुआ होगा। तो लेट्स से हम अब ये वाला कैंडल देखते हैं, मान लो कोई सा भी, ये रेड कैंडल देखते हैं। नहीं, इसमें विक नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा अभी स्टार्टिंग में। चलो ये वाली कैंडल देखते हैं। ये वाली कैंडल देखेंगे तो हमको क्या समझ आ रहा है? ये ओपन हुई थी यहाँ से। ये प्राइस कौन सी है? इसको मैं अगर वो कर दूँ प्राइस लेवल, हाँ अब ठीक है। अब देखो ये वाली प्राइस कौन सी है, आपको क्या दिख रही है यहाँ पे? प्राइस यहाँ पे आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख रही होगी 1,05,972। मतलब हमको समझ आ रहा है ये कैंडल देख के कि प्राइस जो उस दिन थी, किस दिन किस कब की बात कर रहे हो, 11 नवंबर 2025 को। सिर्फ एक कैंडल आपको देख के समझ आ जाएगा। 11 नवंबर 2025 को क्या हुआ? प्राइस 1,05,900 पे ओपन हुई, इसने हाई लगाया यहाँ तक का 1,07,000 तक, ये ऊपर गई थी उस दिन, और फिर ये नीचे आई थी कहाँ तक? ये नीचे आई थी 1,02,400 तक, और ये बंद कहाँ हुई? ये इस दिन मार्केट बंद हुआ 1,03,000 पर। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो ये वाली क्या चीज़ थी हमारी, जो मैं सबको नाम दे दूँ तो ये हुई थी ओपन। ये हमारी ओपन हुई थी, ये मार्केट ने हाई लगाया था। तो अब हमको सब समझ आ जाएगा कि मार्केट ने कहाँ पे क्या किया था। फिर अगर इसको मैं देखूँ तो ये क्या था? ये हमारा क्लोज हुआ था, कि मार्केट हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ है। और ये क्या था हमारा? ये हमारा लो, कि मार्केट ने कहाँ का लो लगाया है। तो अब आप ये चीज़ देख के आप बता सकते हो कि ये रेड कैंडल क्यों बनी थी इस दिन, क्योंकि ये अपने मार्केट जो ओपन हुआ था ये उसके नीचे आया है। क्योंकि प्राइस देखोगे तो क्या हुआ है, 1,05,000 पे से 1,03,000 पे क्लोज हुई है। मतलब $2 से $3,000 मार्केट नीचे आया था। किस दिन? 11 नवंबर को। सिर्फ एक कैंडल देख के आपको उस दिन की पूरी कहानी समझ आ गई कि उस दिन हुआ क्या था। बट अब ये विक बनते कैसे है, अब ये कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है। बट अब इसके पीछे की थोड़ी सी साइकोलॉजी बताता हूँ, ताकि आप कोई सा भी कैंडल स्टिक देख लो, कोई सा भी कैंडल स्टिक पैटर्न देख लो, कुछ भी देख लो, आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ आने लगेगी, और जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको आपकी ट्रेडिंग में। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि मान लो कोई कैंडल अगर ऐसी बनी है, लेट्स से कोई कैंडल ऐसी ऊपर गई बट वो ऐसे आके ऐसे बंद हो गई।
तो ये कैंडल हमको तो पहले तो रेड कलर की देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ओपन यहाँ हुई थी और ये ऊपर कहाँ तक गई थी, ये ऊपर मान लो यहाँ तक गई थी। तो अगर ऐसी कोई कैंडल देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस प्राइस में हमको समझ आ रहा है, या ये डेली का मान लो टाइम फ्रेम है या कोई सा भी टाइम फ्रेम है, डजेंट मैटर, हर एक टाइम फ्रेम में सब कैंडल सेम काम करती है। डेली की अगर कैंडल होगी तो भले वो ज़्यादा दिन तक ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज़ कम्पेयर टू 1 आवर, बट काम सबका सेम ही होगा। इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो कैंडल है इसमें प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर यहाँ गई होगी, ग्रीन ग्रीन बन रही होगी, सब खुश होंगे, बट फिर यहाँ से लोगों ने ना बेचना स्टार्ट कर दिया, एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, जिसकी वजह से जो प्राइस थी पूरी नीचे आ गई और जहाँ से ओपन हुई थी उससे भी नीचे आ गई और रेड कलर की एक कैंडल क्लोज हो गई। मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसी कैंडल दिख रही है और आप ट्रेड में सेल साइड का प्लान करना चाह रहे हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि अच्छा आपका सेल साइड का ट्रेड स्ट्रांग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसी कैंडल बनी है जहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप भी सेल साइड के ट्रेड ले रहे हो तो ये ट्रेड आपका सही हो सकने की चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपको ऐसी कोई कैंडल दिखती है, मान लो अगर आप सेल करना चाह रहे हो, लेट्स से ऐसी कैंडल यहाँ ओपन हुई, थोड़ी सी ऊपर गई, नीचे गई, फिर यहाँ से ऊपर आई, यहाँ पे आके ऐसे बंद हो गई ग्रीन कलर की। अगर मान लो ऐसी कोई कैंडल बन रही है और आप सेल करना चाह रहे हो तो फिर आपको सेल नहीं करना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए। मान लो कैंडल यहाँ तक गई थी, ये ऐसे केस में क्या करना है, आपको सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेल के ट्रेड में हो और सेल के ट्रेड में आपको ऐसी कैंडल दिख रही है, इसका नाम मैटर नहीं करता। वैसे इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर और इसको कहते हैं हैमर, क्योंकि एक हथौड़े की तरह ये दिख रहा है और ये इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हैमर। तो नाम मैटर नहीं करता, आपको उसके पीछे का साइकोलॉजी समझना है कि इस कैंडल में ऐसा हुआ क्या जो इतनी बड़ी विक बन गई। मान लो आप सेल करने का ट्रेड प्लान कर रहे हो और आपको ऐसी कैंडल दिख रही है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए या फिर कम रिस्क के साथ वो ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेल साइड के ट्रेड देख रहे हो तो आपको क्या चाहिए, सेलर से स्ट्रॉन्ग चाहिए। बट इस केस में क्या है, बायर से स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ ओपन हुई, प्राइस नीचे गई, आपके डायरेक्शन में गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो प्राइस को उन्होंने बाय किया और प्राइस ऊपर आने लग गई और यहाँ आके बंद हो गई। मतलब यहाँ पे बायर से स्ट्रॉन्ग है सेलर से, और आप अगर सेल साइड की ट्रेड लोगे तो वो थोड़े से गलत हो सकते हैं। तो आपको एक ऐसी कैंडल्स देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए। और देख लेते कोई कैंडल, मान लो कोई कैंडल यहाँ ओपन हुई और डायरेक्ट नीचे गई ही नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग थे बायर कि प्राइस नीचे गया ही नहीं। सबने सोचा कि बाय करना चाहिए, अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, सबने बाय किया और प्राइस यहाँ आके ख़त्म, बंद हो गई, ना ऊपर गई ना कुछ, एकदम कंटिन्यू बाइंग होती रही और फिर डायरेक्ट बंद हो गई जब उसका टाइम हुआ। इसमें कोई भी विक नहीं बनी, डायरेक्ट ओपन भी यही, लो भी यही, हाई भी यही और क्लोज भी यही, क्योंकि विक बना ही नहीं, बायर्स एकदम स्ट्रॉन्ग थे। तो इसको हम माराबूजू कैंडल कहते हैं। नाम में मैटर नहीं करता, मैं आगे आपको नाम भी ना बताऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स थे कि इन्होंने प्राइस को नीचे थोड़ा सा भी नहीं जाने दिया। बीच में हो सकता है सेलर से ऐसे ट्राई करे, मान लो कैंडल ऐसे बन रही है, ऐसे हो, प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, बट ओवरऑल जब कैंडल बंद हुई तो एकदम बुलिश, एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई। तो अगर आप ऐसे में कोई बाय का ट्रेड देख रहे हो और ऐसी कैंडल बन गई तो भाई वो ट्रेड बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। मान लो आप सपोर्ट है आपका, कोई सपोर्ट पे आप बाय करने का प्लान कर रहे हो और सपोर्ट पे आके एक ऐसी कैंडल बन गई यहाँ पे, तो वो ट्रेड मतलब अच्छा हो सकता है कि ये दिखा रहा है कि हाँ सपोर्ट तो है, सपोर्ट से ऊपर जाना ही चाहिए था, बट आपको अगर अब वेट करना है, थोड़ा कन्फर्मेशन चाहिए कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और वो कन्फर्मेशन में आप अगर येलो कैंडल यूज़ कर रहे हो तो मतलब वो ट्रेड आपका सही जा सकता है। और ट्रेड से याद आया मेरे को, अगर आपको फ्री में हमारे ट्रेड्स चाहिए सिग्नल्स वाले जो कि एकदम हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ हो गया हमारे टेलीग्राम पे तो आप देख सकते हो, इस चैनल पे हम पूरी एनालिसिस देते हैं एकदम। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट साइडवेज, अभी हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। पीछे का अगर मैं डेटा दिखाऊँ, देखो 3 जून को हमने 1 RR कैप्चर किया, 4 जून को 5 RR के ट्रेड लिए हमने। अगर मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊँ ऊपर जाके तो आप देख सकते हो, ये वाला ट्रेड हमने शेयर किया था BTC का। देखो यहाँ पे हमने लिमिट दी थी कि यहाँ से सेल करेंगे, सेल लिमिट प्राइस के आने से पहले, फिर हमने यहाँ पे सेल किया। तो ये सब पूरी स्ट्रैटेजी भी हम इसमें एक्सप्लेन करते कि ये ट्रेड का लॉजिक क्या था, हमने कैसे लिया था। और वैसे भी मैंने इस सब की पूरी वीडियो आपको पहले ही फ्री में दे रखी है और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सेल का ट्रेड दिया, यहाँ पे हमने बाय का ट्रेड दिया था। साइडवेज हो गया था मार्केट तो हमने बोला चलो एग्जिट कर दो, क्योंकि हमने जैसा मूव एक्सपेक्ट किया था वैसा मूव आया नहीं। और देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे हमने एंट्री दी कि यहाँ से हमें बाय करना है, BTC बाय लिमिट आया,
टैप हुआ, 1 RR हमें दे भी दिया और थोड़ी देर बाद बूम 2 RR भी मिल गया। तो अगर ये सब ट्रेड्स आप एकदम फ्री में लेना चाहते हो तो आपको करना कुछ नहीं, हमारे लिंक के थ्रू अपने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाना है। और डेल्टा एक्सचेंज में बता दूं बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्योंकि ये FIU रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो यहाँ पे आप एकदम सेफली क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो और 30% का टैक्स भी नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अपना अकाउंट बना लेना और गूगल फॉर्म है वो फिल कर लेना, तभी आप हमारे ये प्रीमियम टेलीग्राम में ज्वाइन हो पाओगे, जहाँ पे आपको सीखने को भी मिलेगा और ट्रेड्स भी मिलेंगे हाई प्रोबेबिलिटी वाले, जिससे आप अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ही अपना अकाउंट ओपन करना डेल्टा एक्सचेंज पे। चलो अब चलते वापस वीडियो में। प्रॉफिट से मेरे को याद आ गया था तो मैंने सोचा चलो बता दूं आप लोगों को कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो ये एक बुलिश कैंडल हो गई, मतलब ये देख के आपको समझ आ जाएगा कि बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और यहीं पे अगर कोई कैंडल ऐसी बनती है, यहाँ ओपन हुई और वो क्लोज नीचे आके हो गई यहाँ पे रेड कलर की, मतलब ये क्या है, इसमें सेलर से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बायर्स में दम ही नहीं था प्राइस को ऊपर ले जाने का, इसलिए कोई भी विक नहीं बनी, एकदम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। और कैसी कैंडल दिख सकती है आपको, मान लो कोई प्राइस यहाँ ओपन हुई, ऊपर गई, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, इसको ऊपर ले जा रहे थे, चलो इसको ग्रीन कलर कर देते हैं, बायर्स इसको ऊपर ले गए ऊपर ले गए ऊपर ले गए, बट इस लेवल के बाद सेलर्स आ गए और बोले नहीं अब ऊपर नहीं जाने देंगे, हम सेल करेंगे सेल करेंगे सेल करेंगे। फिर उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, फिर वो नीचे आने लग गई, नीचे आ रही होगी तो ये बन गई रेड कलर की कैंडल, और फिर सेलर्स नीचे ले गए नीचे ले गए, अब प्राइस बहुत सस्ती होने लग गई। अब बायर्स बोले अब हम नीचे नहीं जाने देंगे, अब हम बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे, और फिर प्राइस ऐसे बीच में आके बंद हो गई। तो अब यहाँ पे क्या बनी होगी, ऊपर गई थी तो यहाँ पे क्या बनी होगी, विक बनी होगी यहाँ तक की, और नीचे आई थी तो नीचे भी यहाँ एक विक बनी होगी। तो आपको ऐसी कैंडल्स भी देखने को मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंडल्स की आपको बॉडी देखने को मिले, कोई कोई कैंडल्स की बॉडी छोटी होती है, हो सकता है इतनी छोटी नाम देखने को मिले आपको, बट इतना देखने को मिल जाए, हो सकता है ऐसी कैंडल देखने को मिल जाए आपको इतनी बॉडी के साथ। तो ये सब कैंडल का मतलब हुआ इनडिसीजंस कैंडल्स, मतलब कि मार्केट का कोई अभी डायरेक्शन ही नहीं है, दोनों बराबर लेवल पे, बायर्स भी बराबर हैं, सेलर्स भी बराबर हैं। इसके बाद वाली कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि अभी मार्केट किस साइड जा सकता है, क्योंकि प्राइस जहाँ से ओपन हुआ लगभग वहीं पे क्लोज हुआ है, तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ हम बता सकते हैं कि भाई सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, प्राइस नीचे जा सकता है, यहाँ कह सकते हैं कि भाई बायर्स स्ट्रॉन्ग है, प्राइस ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम इसके बाद वाली कैंडल का वेट कर सकते हैं कि इसकी बाद वाली कैंडल डिसाइड कर सकती है किधर जाएगी। अब जैसे ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई, ये ओपन था ये क्लोज था, तभी रेड कलर की कैंडल बनी है, तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ से ओपन होगी, ये क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ही ओपन होती है। तो ये मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, अगली कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी, और मान लो ये प्राइस ऊपर गई ग्रीन कलर की बनी, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे विक बनी होगी, फिर यहाँ से ऊपर जाके ये कैंडल मान लो यहाँ बंद हो गई ग्रीन कलर की एक, और यहाँ पे विक बनेगी कुछ ऐसी। अब हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट अभी इनडिसीजन था, मार्केट में नहीं पता था लोगों को कि किधर जाएगा प्राइस किधर नहीं जाएगा, बट उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिली, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ओके अब प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये सब अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलो अब मैं बताता हूँ कि ये जो कैंडल्स आपने इतने समझ लिए, इतने ही कैंडल्स आपके काम के हैं, और ये सीरीज मैं इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि आप 100 चीज़ें ना सीखो जो कि काम की है, वही 4-5 चीज़ें सीखो जो कि आपकी ट्रेडिंग में एक्चुअली में काम आने वाली है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, बिगिनर्स बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत आता है, क्योंकि अब उनको चार्ट में 10 चीज़ें दिख रही होती है, कुछ चीज़ें उनको बाय के लिए बता रही होती है, कोई स्ट्रैटेजी उनको सेल के लिए बता रही होती है, तो फिर वो कन्फ्यूजन में कोई भी ट्रेड नहीं ले पाते, और ट्रेड लेते भी है तो डर के एग्जिट कर देते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप वही चीज़ देखो, वही चीज़ सीखो जो आपके ट्रेडिंग में काम आने वाली है। तो इतनी कैंडल्स आपके काम के हैं, और ऐसा नहीं कि आपको ये वाली कैंडल दिख गई कहीं भी तो आप अंधा वहाँ पे सेल के ट्रेड्स लेने लग गए, ऐसी कैंडल दिख गई तो आप बाय के ट्रेड्स लेने लग गए। नहीं, ये कैंडल तभी काम आएगा जब ये कोई की लेवल पे बनेगा। अब की लेवल क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है, आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के आप जाके चेक कर सकते हो। की लेवल्स क्या होगा, मान लो कोई रेसिस्टेंस है, मान लो ये रेसिस्टेंस है हमारा, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, और ये हमारा सपोर्ट है, और ये हमको इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। मैंने इतने कैंडल्स आपको अभी समझाए हैं, मैंने आपको क्या समझाया है, अभी मैंने आपको इतने सारे कैंडल समझाए हैं, और ये काम कब आएगा, जब ये कोई की लेवल पे बनेगा। की लेवल कौन सा है हमारे, ये की लेवल्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, डिमांड जोन हो गया। मैंने इसकी पूरी सीरीज़ बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको एक ट्रेडिंग में सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मान लो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से हमें पता है कि हमें सेल करना है, तो क्या हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट वो थोड़ी रिस्क की ट्रेड हो जाती है, उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बट अगर आपको रेजिस्टेंस के पास
इनमें से कौन सी कैंडल दिखेगी तो आप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि हाँ ये ट्रेड तो मेरा सही जाने वाला है। या तो आपको रेजिस्टेंस पे ऐसी कैंडल देखने को मिल जाए जिससे हमें पता चल रहा है हाँ सेलर से स्ट्रांग है, यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है, सेल कर सकते हैं। या तो आपको रेजिस्टेंस पे ऐसी कैंडल देखने को मिल जाए जिसका मतलब हाँ भाई कि हाँ सेलर से स्ट्रांग है, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की लोगों ने, बट यहाँ से प्राइस को एकदम नीचे ढकेल दिया गया सेलर्स के द्वारा, मतलब यहाँ पे सेलर से स्ट्रांग है। तो अगर ये दोनों कैंडल आपको रेजिस्टेंस पे दिखता है यहाँ पे, तो वो ट्रेड सही होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक की लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में सेलिंग्स के कैंडल्स बनी है। अगर रेसिस्टेंस पे ऐसी कैंडल बन रही है तो भाई आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि भाई रेसिस्टेंस है जहाँ से प्राइस को गिरना चाहिए, वहाँ पे भी अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है मतलब कि वो ट्रेड गलत हो सकता है आपका, हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए। तो इसीलिए जब अगर रेसिस्टेंस पे ये कैंडल देखने को मिल रही है, ऐसी कैंडल देखने को मिल रही है, ऐसी कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, तो आप वो ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस पे जहाँ पे सेलर्स को स्ट्रांग होना चाहिए वहाँ पे स्ट्रांग कौन है? बायर्स। और वो हमें पता कैसे चल रहा है? ये कैंडल खुद बता रही है भाई कि हम बायर्स स्ट्रांग है। देख सकते हो बायर्स ने प्राइस को ऊपर ढकेला, बायर्स ने प्राइस को यहाँ से यहाँ ला दिया, जब मार्केट में कोई डिसीजन ही नहीं था, एकदम बीच में थे बायर्स और सेलर, तो भी हम बायर्स स्ट्रांग हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको कैंडल्स खुद बताती है कि आपको किस साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ से और किस जगह पे कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। मान लो अब आपको बाय के ट्रेड्स लेने यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन सी कैंडल बनेगी तो आप कह सकते हो कि हाँ ये ट्रेड तो मेरी अच्छी चलने वाली है। अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल बनेगी, क्योंकि ये हमें दिखा रही है कि हाँ बायर्स स्ट्रांग है, और सपोर्ट पे कौन होता है? बायर्स ही होते हैं। और ये कैंडल्स अगर सपोर्ट पे आके बता रही है कि हाँ भाई बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, तो आप यहाँ पे बाय के ट्रेड्स अपने प्लान कर सकते हो। तो अब आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ आ रही होगी कैंडल्स के, कि भाई कैंडल्स क्या कहना चाहता है। अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं तो आप देख सकते हो, चलो चार्ट पे एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। 2 आवर में चलते हैं और हम देखते हैं कि देखो प्राइस को यहाँ से अगर ऊपर जाना था तो प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले जाता। अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर की ओर जाना है तो ग्रीन कैंडल बनी है, फिर ये वहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता, बट ऊपर जा नहीं पाया। देखो प्राइस ने कोशिश की ऊपर जाने की, इतने ऊपर गया था प्राइस। जब इतने ऊपर गया होगा तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही होगी, बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिली होगी, बट यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग थे और सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेल के यहाँ पे बंद किया प्राइस को। मतलब आप देख सकते हो जो प्राइस यहाँ था सेलर्स ने उसको ढकेल के यहाँ ला दिया। इसका मतलब क्या है? जो 78,000 के प्राइस को मार्केट प्राइस मतलब सेलर्स ने 76,000 पे ला दिया, $2,000 सेलर्स ने गिरा दिया। मतलब यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है और ये कैंडल ने हमको बताया। और उसके बाद देखोगे तो फिर देखो प्राइस कितनी नीचे गिरी है। तो क्या ये एक कैंडल से पता चला? नहीं। और अगर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करोगे और यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या? एक की लेवल था ये, जो पहले सपोर्ट की तरह काम किया था, फिर रेसिस्टेंस की तरह काम किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले सपोर्ट की तरह काम किया, फिर नीचे आया प्राइस, फिर इसको रेसिस्टेंस की तरह काम किया। यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा रेसिस्टेंस लिया यहाँ से। तो ये क्या था? एक की लेवल था। और की लेवल पे हमें कैसी कैंडल मिली? रिजेक्शन वाली, विक वाली कैंडल, जिसकी विक बड़ी थी। बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की थी, बट वहाँ से सेलर्स ने उसको प्राइस को नीचे ढकेल दिया। मतलब यहाँ पे सेलर्स बता रहे कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से बाय मत करना। और फिर देख सकते हो मतलब जैसा कैंडल्स ने बताया वो काम किया। अब देखो प्राइस यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, नीचे से बायर्स ने कोशिश की ऊपर ले जाने की और ऊपर ले जाके यहाँ भी क्लोज की, बट क्या यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग थे बायर्स? नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। नीचे रेड कैंडल बन रही है, बीच में हल्का सा कोशिश किया बायर्स ने उठाने की। हाँ बायर्स ने यहाँ पर कैंडल्स को उठाने की कोशिश की प्राइस को, बट उसके बाद देखो उसके बाद भी एकदम अच्छी टक्कर दी उन्होंने। जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। बट यहाँ पे फिर हमें समझ आया ये जो रेड कैंडल बनी इसके बाद नहीं, बायर्स अब कहीं ना कहीं हार रहे हैं। बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश किए, ड्रॉ हुआ मैच उनके बीच, बट फिर रेड कैंडल जीत गई। फिर कोशिश की उन्होंने, बट फिर रेड कैंडल जीती और प्राइस ऐसे धीरे धीरे नीचे आते रह गई। मतलब कि सेलर्स कहीं ना कहीं हमेशा से थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे। और फिर वहाँ से देख सकते हो फिर प्राइस ने कैसे मूव दिया हमें नीचे की साइड। और ये क्या कोई लेवल्स पे बना है ये ग्रीन कैंडल? अगर ये कोई लेवल पे बनता, देखो पीछे कोई लेवल्स भी नहीं है यहाँ पे, अगर ये कोई लेवल्स पे बनता सपोर्ट पे, मान लो सपोर्ट हो रहता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कोई सपोर्ट है और सपोर्ट पे ये ग्रीन कैंडल बनती, एक तो सपोर्ट पे बायर्स होते हैं, ऊपर से ये ग्रीन कैंडल बन जाती तो ज़्यादा चांसेस थे प्राइस यहाँ से फिर ऊपर चला जाता।
बट ना तो यहाँ पे कोई सपोर्ट था ना कुछ था, बस एक सिंपल ग्रीन कैंडल थी। तो इसके कारण यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सिर्फ एक कैंडल के भरोसे डायरेक्ट बाय और सेल नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि वो कैंडल कहाँ बनी है। इसलिए अगर वो कोई सप्लाई पे, मतलब कि सप्लाई जोन जहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए, जहाँ पे सेलर स्ट्रांग होते हैं, अगर उस सप्लाई जोन पे आपको ऐसी कैंडल देखने को मिल रही है बियरिश कन्फर्मेशन की तरह, आप इसको ले सकते हो और फिर वहाँ से सेल की प्लान कर सकते हो ट्रेड। या आपको ऐसी कोई कैंडल देखने को मिल रही है तब आप सेल की ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो डायरेक्ट कैंडल्स देख के आप बाय मत करना। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल्स कैसे बनती है, उसके पीछे की लॉजिक क्या होती है। अगर ये हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ पर सेल करना स्टार्ट किया, इसीलिए हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और कुछ नया सीखने को मिला है भाई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपसे ट्राई करूँगा कि वीडियो थोड़ी सी जल्दी आए, तो कमेंट ज़रूर से करना। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी सीरीज़ लाता रहूँगा जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।